मयूरेश हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मयूरेश नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आपको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आपका ट्रेड इस वक्त का क्या चेज कर रहे हैं आप? आफ्टरनून वीरू, आफ्टरनून हर्षदा जी, आफ्टरनून अनुज जी। आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरी टीम को और सारे दर्शक जो सीएनबीसी आवाज देख रहे हैं। एनबीएफसी इस फ्लेवर में है और जैसे आरबीआई का भी एक रेट कट सिलसिला स्टार्ट हो सकता है फॉलोइंग द फेड, हमें लगता है आई थिंक जो हाई क्वालिटी एनबीएफसीज हैं इनको आपको जरूर नजर में रखना चाहिए। चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस बिल्कुल हमारे वॉच लिस्ट पे है। दो तीन चीजें हैं। एक, आई थिंक इनकी जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है ये 1,55,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। जो डिस्बर्समेंट ग्रोथ रही है पिछले तिमाही में ये काफी तगड़ी रही है और इसको मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है आई थिंक द एक्सपेक्टेशंस ऑफ मोर देन 20% ग्रोथ ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है अगले कुछ तिमाहियों में। NIMs are stable at around 7.6% और कहीं ना कहीं आई थिंक बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कैपिटलाइजेशन इनके टियर 1 रेशियोज लगभग 15% के आसपास है। ये स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग एडवांसेस ग्रोथ में। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन शुड ऑल्सो रिमेन इक्वली स्ट्रॉन्ग फॉर चोला, क्योंकि उनका जो एक प्रेजेंस है साउथ में, डिपॉजिट ग्रोथ शुड प्रोबेबली मिरर a very reasonable amount of balance sheet growth as well। और इसलिए आई थिंक जो रिटर्न ऑन इक्विटी इन्होंने पोस्ट किया है ऑफ ऑलमोस्ट 20%, हम जो विलियम ओनिगल में देखते हैं 17.5% का एक बेंचमार्क, इससे कहीं ऊपर है। जीएनपीएस 3.62 पे है पिछले तिमाही में, नेट एनपीएस है 2.37% और मैनेजमेंट का यही कहना है कि इसमें एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है एज वी क्लोज दिस फाइनेंशियल ईयर। तो हमें लगता है आई थिंक चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस विद इन द एनबीएफसी स्पेस जरूर आपके पास इस पर। आपने कुछ सुना है क्या, ये यूएलआई से जोड़ना चाहिए या फिर ये इंडिपेंडेंटली इन स्टॉक्स में वैल्यू बढ़ रही है, इंटरेस्ट लौट रहा है? नहीं, दोनों चीजें काम करेंगी हर्षदा जी। अल्टीमेटली आई थिंक जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है वो रिफ्लेक्ट होगी जैसे रेट कट का सिलसिला स्टार्ट होगा। कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक बोरोइंग मिक्स होता है एनबीएफसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहाँ से ये बोरो करते हैं टू प्रोबेबली इंश्योर दैट देयर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रिमेन्स वेरी वेरी रीजनेबल। तो बैंक बोरोइंग से एक होता है विकल्प, एक विकल्प होता है डिपॉजिट, एक विकल्प होता है सीपीज, एक विकल्प होता है सीडी है, वो रिफ्लेक्ट होगी जैसे रेट कट का सिलसिला स्टार्ट होगा। कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक बोरोइंग मिक्स होता है एनबीएफसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहाँ से ये बोरो करते हैं टू प्रोबेबली इंश्योर दैट देयर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रिमेन्स वेरी वेरी रीजनेबल। तो बैंक बोरोइंग से एक होता है विकल्प, एक विकल्प होता है डिपॉजिट, एक विकल्प होता है सीपीज, एक विकल्प होता है सीडीज। तो जिसके पास एक बहुत हेल्दी मिक्स है इसमें और जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है इनको आई थिंक जो दर मिलते हैं ये बेहतर होते हैं कंपेयर टू अदर एनबीएफसीज। और इसलिए आई थिंक विद इन दिस स्पेस इटसेल्फ आई थिंक जो लीडरशिप स्टॉक्स है, वंस द रेट कट साइकिल स्टार्ट्स, they can command market share gains much faster than the lower run NBFC। वो रिफ्लेक्ट होगी जैसे रेट कट का सिलसिला स्टार्ट होगा। कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक बोरोइंग मिक्स होता है एनबीएफसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहाँ से ये बोरो करते हैं टू प्रोबेबली इंश्योर दैट देयर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रिमेन्स वेरी वेरी रीजनेबल। तो बैंक बोरोइंग से एक होता है विकल्प, एक विकल्प होता है डिपॉजिट, एक विकल्प होता है सीपीज, एक विकल्प होता है सीडीज। तो जिसके पास एक बहुत हेल्दी मिक्स है इसमें और जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है इनको आई थिंक जो दर मिलते हैं ये बेहतर होते हैं कंपेयर टू अदर एनबीएफसीज। और इसलिए आई थिंक विद इन दिस स्पेस इटसेल्फ आई थिंक जो लीडरशिप स्टॉक्स है, वंस द रेट कट साइकिल स्टार्ट्स, they can command market share gains much faster than the lower run NBFC। वो करते हैं to probably ensure that their cost of borrowing remains very very reasonable। तो बैंक बोरोइंग से एक होता है विकल्प, एक विकल्प होता है डिपॉजिट, एक विकल्प होता है सीपीज, एक विकल्प होता है सीडीज। तो जिसके पास एक बहुत हेल्दी मिक्स है इसमें और जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है इनको आई थिंक जो दर मिलते हैं ये बेहतर होते हैं कंपेयर टू अदर एनबीएफसीज। और इसलिए आई थिंक विद इन दिस स्पेस इटसेल्फ आई थिंक जो लीडरशिप स्टॉक्स है, वंस द रेट कट साइकिल स्टार्ट्स, they can command market share gains much faster than the lower run NBFCs। और इसलिए हमें लगता है आई थिंक जो ग्रोथ डायनामिक्स है ये लौट के जरूर आएंगी इन द सेकंड हाफ एंड सिग्निफिकेंटली बेटर इन द नेक्स्ट 2 months। मयूरेश, योर थॉट्स जी एंटरटेनमेंट, क्योंकि अब बेसिकली कंपनी ने जिस तरह का कॉस्ट कटिंग की है उसी के भरोसे उम्मीद थी कि अब थोड़े से इनके ऑपरेशंस में सुधार देखने को मिलेगा और इवेंचुअली ये इनफैक्ट सेटलमेंट हो चुका है सोनी इंडिया के साथ। नहीं, इट्स अ सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज जी के लिए और इसके क्या टर्म्स है ये देखने पड़ेंगे अच्छे डिटेल। बट जनरली आई थिंक वंस द सेटलमेंट प्रोसेस इज डन, आई थिंक जो बाकी के लीगल हर्डल्स होते हैं ये अच्छे खासे कम हो जाते हैं और इसलिए आई थिंक शेयरधारकों को थोड़ी एक राहत जरूर महसूस होगी। हालांकि आई थिंक टर्म्स क्या है
ये देखना थोड़ा लाजमी होगा, बट आई थिंक विद दिस द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन जी के लिए शायद खत्म हो। मयूरेश, आपके पिक? मनोज, आई थिंक डिक्सन टेक के साथ हम हमारी पॉजिटिव व्यू बरकरार रखेंगे। दो चीजें, एक जो रिजल्ट्स आए थे काफी शानदार थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी शानदार लग रही है, क्योंकि जो ये क्लाइंट्स को केटर कर रहे हैं, टेलीकॉम क्षेत्र से हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल से हो, OEM तो है ही है इनके साथ, बट ये जो ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इससे इनकी जो 3.9% पे जो मार्जिन है, इसमें एक जबरदस्त इजाफा देखा जा सकता है। ऑब्वियसली PLI schemes are going to benefit quite significantly, और जो एक्सपेक्टेशन है बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशंस, दैट विल प्ले वेरी वेरी पॉजिटिवली ऑन नंबर्स। बैलेंस शीट एज यू ऑल नो इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एक्सपेक्टेशन यही है कि अर्निंग्स ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी में अच्छा खासा इजाफा देखा जा सकता है। तो डिक्सन टेक इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू लाइकिंग एट मार्केट्स में। ओके, तो एक ऑल टाइम फेवरेट डिक्सन टेक एक बार फिर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, बाय साइड का ट्रेड है ये।